रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से अरपार रेडियो द्वारा प्रसारित स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि आज स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम शेरो शायरी से क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं लहू यानी खून के हमारी रगों में बहने की। अगर खून की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उससे होने वाले खतरों की और खून की कमी से होने वाले रोग एनीमिया की। कई बार इंसान के शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आपका काम करने में मन नहीं करता, हर वक्त थकावट महसूस होती है, चेहरे की खूबसूरती खत्म होती जा रही है और पीलापन बढ़ता जा रहा है, तो तुरंत जांच करवाइए, क्योंकि ये एनीमिया हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि बुधिया से कि ये खून है क्या। हमारी रक्त वाहिनियों में लाल रंग का द्रव बहता है, वो खून कहलाता है। अब उस खून के अंदर में कुछ ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, सीरम होता है। ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में भी डिफरेंट टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है। कुछ सेल्स होती हैं। आरबीसी जो होती हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, रक्त कण कहते हैं जिसको। उसके अंदर ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता होती है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उससे वो हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है, ताकि हर सेल बॉडी की सांस ले सके। ये खून हमारे शरीर की वाहिनियों में दौड़ता है, हर अंग के हर सेल को दुरुस्त रखने में सहायक होता है। लेकिन शरीर में खून की कमी होना, क्या इसका मतलब ये होता है कि शरीर में खून की मात्रा कम हो गई? शरीर में खून कम हो गया, इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर लेवल होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का, उसकी पर्याप्त मात्रा से कम होना एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया को हम आम भाषा में खून की कमी के नाम से जानते हैं, पर यह खून कम हो कैसे जाता है, क्यों हो जाता है? खून की कमी के आमतौर पर 3 कारण होते हैं। खून बना नहीं, क्योंकि खून बनाने वाला खाना नहीं मिला। अधिक खून शरीर से निकल गया, खूनी पेचिश, बवासीर, पेट में कृमि, मसूड़ों से खून, चोट आदि के कारण। या फिर खून के कण टूट गए, मलेरिया, सिकलिंग जैसी बीमारियों के कारण। एनीमिया आजकल के जीवन शैली में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रोगों में से एक है। स्वस्थ समाज के लिए इस रोग पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। ये रोग कई वजहों से और कई स्थितियों में शरीर पर हमला कर सकता है। ये जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है जो कि हम देखते हैं ब्लड में, वो नॉर्मल लेवल जो है इसका 11 से 14 ग्राम होता है महिलाओं में। पुरुषों में 14 ग्राम तक होता है, 14 से 18 ग्राम तक के, लेकिन 14 ग्राम से कम को एनीमिया माना जाता है। और महिलाओं में 11 ग्राम से कम को एनीमिया माना जाता है। क्योंकि महिलाओं में मेंसेस आते हैं, इसलिए महिलाओं में जो लेवल है वो नॉर्मली पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ही असेस किया जाता है। भारत में करीब 60% लोगों में एनीमिया आसानी से पाया जाता है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। लेकिन एनीमिया को कोई बीमारी नहीं माना जाता, जबकि सच्चाई ये है कि ये बीमारी जान भी ले सकती है। बहुत घातक है एनीमिया को हल्के में लेना। सुमेधा अग्रशी ने बातचीत की कुछ कामकाजी महिलाओं से। मेरा नाम उत्तरा भुआ है। महिलाएं क्या करती है, फैमिली के लिए तो लगी रहती है, खुद को स्वस्थ रखने के लिए क्या करती है। अब हम लोग क्या नौकरी पेशा है मैडम, तो हम लोग ना अपने लिए मतलब टाइम निकाल ही नहीं पाते। जो भी होता है ना, हम हड़बड़
अपना खा लेते हैं जो भी जैसा मिलता है, और अपना लंच में जो भी रहता है घर में उसको लेकर आते हैं, लेकिन अपने ऊपर हम लोग वास्तव में ध्यान नहीं दे पाते। जब पढ़ी लिखी महिलाओं को फिर अपनी तरफ ध्यान देने के लिए खुद के लिए अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए अपने परिवार को सेल्फ डिपेंडेंट करना पड़ेगा कि वो अपना काम तो खुद कर लें, है ना, ताकि सब वो लोग करेंगे तो फिर हम लोग को भी टाइम मिलेगा, तब हम अपने लिए समय निकाल पाएंगे अपने न्यूट्रिशन तो से। ऐसा जैसे कहते हैं महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, इसी वजह से ये मेन कारण यही कि हम तो शुरू से ही लड़कियों का ऐसा था, खाने पीने में बहुत मतलब शुरू से नखरा रहता है। और दूसरी बात, जब हम अपने परिवार में आते हैं, नौकरी में रहते हैं या घर में भी घरेलू महिलाएं, तो अपना ध्यान नहीं दे पाती। अच्छा ये बताओ, आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हो? नहीं, खैर ऐसा मिलता नहीं हमको अपने डाइट का ख्याल रखने के लिए, बिकॉज हम लोग यहीं पे अगर हम लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा स्पेंड कर लेते हैं, प्रॉपर वाटर लेवल नहीं मिलता हम लोग। बट हम लोग अगर अपने स्कूल में होते हैं जब, तब हम लोग अपना प्रॉपर डाइट रखते हैं, क्योंकि एक रूटीन सेट रहता है। फीमेल को क्या प्रॉपर डाइट होती है, उसको ये लेना ही चाहिए? Proper diet as such, fruits are essential. Every time you should have fruits and salads. But you should not skip your meal. You should eat everything. But with that you should do physical लेकिन activities. महिलाएं वो खाती नहीं है, हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, डेली रूटीन में। क्या करना चाहिए उनको? वो अपने आप में अपने बॉडी के लिए टाइम निकाले सबसे पहले। तो हम लोग सिर्फ कमाने पे ध्यान रहता है सबका, या तो फिर फैमिली के लिए रहता है। बट आप हर किसी के लिए हर कुछ कर रहे हो, लेकिन अपनी बॉडी के लिए आप 1 आवर भी नहीं देते हो। आप सब चीज खा रहे हो, जैसा कर रहे हो, जो रूटीन चला रहे हो, ठीक है, बट 1 घंटा सिर्फ अपने बॉडी के लिए देते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। हाउसवाइफ लोग अपने न्यूट्रिशन के लिए कुछ कर पाती हैं? मैं तो करती हूँ थोड़ा बहुत। क्या कर पाती हैं? मतलब जैसे सबके लिए जब कुछ बनाती हूँ तो अपने लिए भी साथ में बनाती हूँ, बस उतना ही, और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाती। आपको लगता है कि उनको थोड़ी सी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अपने लिए कर नहीं पाती हैं? शायद तो बहुत बार ये जो गैप होता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भी कहती है कि महिलाओं में एनीमिया ज्यादा हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या मानती है? मतलब खून की कमी, अधिकांश औरतों में खून की कमी हो जाती है। एक तो हमारे साथ होता बहुत कुछ है, जैसे कि मेंसेस हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, और मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं हम लोग, जैसे लोगों को लगता नहीं है लेकिन होते हैं। तो हम सबकी चिंताएं पाल के रखते हैं ना, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा हो जाता है। और खान पान हमारा कभी एक टाइम पे नहीं होता है, हमेशा अप डाउन होते रहता है, सुबह का हो या फिर शाम का हो, जैसे उसके कारण भी होता है। मतलब वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहता। इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, पर कहाँ से कौन करेगा, क्योंकि सब मम्मी यही सबका है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, सबकी प्रायोरिटी पहले अपने घर परिवार वो ही रहे। तो वो खाली हाउसवाइफ का नहीं, सभी का वही रोल है। वर्किंग वुमेन है वो भी यही है, लेकिन थोड़े बदलाव की जरूरत है। अच्छा, आपका नाम बताइएगा? संगीता। सब औरतें क्या करती हैं? अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए खाना बनाती हैं। आप अपने लिए क्या करती हो? हमारे लिए खाना बना खा के आते हैं ना यहाँ, और हम लोग को ड्यूटी दिए हैं और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना कि औरतें अपने खाने का ख्याल नहीं रखती, ऐसा है क्या? नहीं, अब ड्यूटी जाते हैं तो उठ के फिर काम करो घर का, फिर नहा दो, खाना बनाओ, बच्चे के लिए नाश्ता उस्ता बनाओ, स्कूल जा रहे हैं तो उसके लिए टिफिन जोड़ो, स्कूल भेजो, उसके बाद हम लोग आते हैं ड्यूटी। जो खाना बच्चे खाते हैं वही खाना आप खाते हैं? नहीं, अलग से और बनाते हैं, उसको भी खाते हैं। बच्चों के लिए क्या बनाती हैं? उनके लिए सेवी बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, और कुछ भी हलवा वगैरह बना देते हैं, और रोटी पूड़ी। अपने लिए क्या बनाती हो? हमारे लिए चावल, दाल चावल, सब्जी बचता है, उसको भी खा लेते हैं। जैसे अगर थोड़ी सब्जी है तो वो आप बच्चों को खिलाती हैं, पति को खिलाती हैं, खुद नहीं खाती? नहीं सब बांट के खाते हैं ना। तो फिर आपको थोड़ा भी अपने लिए भी सब्जी रखना चाहिए। हाँ, रखना है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा मणि ध्रुव है। अपने स्वास्थ्य का नहीं, परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने परिवार के हर सदस्य को पोषक आहार देते रहना। ऐसे में महिलाओं का एनीमिक होना, खून की कमी होना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में
डॉक्टर रश्मि बुधिया क्या कह रही हैं, आगे सुनी। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो कुपोषण के शिकार होती हैं महिलाएं। दूसरा ये कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जो खून को बनाने वाले जो तत्व हैं उनकी कमी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, लौह तत्व की कमी। लौह तत्व की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसका यही है कि इम्प्रॉपर इंटेक, अच्छे से लेना नहीं। खाने में पोषण तत्वों की जो कमी होती है, हम जो खाना खाते हैं वो स्वादानुसार तो होता है लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से डिफिशिएंट होता है। कुपोषण यानी पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोज्य पदार्थों का कम खाया जाना, पर अच्छे खासे जिन्हें खाते पीते घर का कहा जा सकता है, उनमें भी लगातार एनीमिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो अच्छा खाना खाते हैं, उसको अच्छा इन द सेंस हम न्यूट्रिशन के तौर पे अच्छा नहीं बोल सकते। अब आजकल देखिए जिस तरह की सिनेरियो दिख रहा है कि वर्किंग एफिशिएंसी कम है, भौतिकतावादी युग है, बच्चे भी आजकल पैदल कहाँ चलते हैं, ज्यादा खेलते कूदते कहाँ हैं, न्यूट्रिशनल डाइट कहाँ लेते हैं। वो दुनिया भर की बाहर मॉल में जितने भी जंक फूड्स हैं इसका सेवन ज्यादा करते हैं। घर पे कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, उसमें तेल मसाले ज्यादा रहते हैं और न्यूट्रिशन की कमी होती है। इस वजह से उनको फैट और चर्बी तो बहुत रहती, दिखेंगे तो बड़े स्वस्थ सुंदर मोटे ताजे, लेकिन अंदर से खोखले रहते हैं। इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए जाने। अत्यधिक थकान लगना, चलने फिरने की इच्छा नहीं होना, किसी काम में मन नहीं लगना, ठीक से भूख नहीं लगना, दिन भर स्लीपीनेस, लेजीनेस, आलसीपन लगेगा, सांस फूलेगी और ज्यादा। यदि एनीमिया का ग्रेड बढ़ता है तो पैदल चलने में सांस फूलने लगती है, जल्दी जल्दी थकने लगते हैं, बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। इस तरह से फिर आगे चल के और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है इस तरह के पेशेंट। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये सारे लक्षण तो बहुत सारे रोगों में होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की कमी में, फेफड़ों की तकलीफ में, फिर हो सकता है ये साधारण सी लगने वाली बातें किसी बड़े रोग की शुरुआत हो। इसलिए जब इस तरह के लक्षण हो तो वो डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो डायग्नोस होता है कि क्या कारण है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, ये कार्डियक कॉज है या हेमेटोलॉजिकल कॉज है, कि रीजन क्या है, तो उस टेस्ट से पता चल जाता है। आज तो शांति और क्रांति के घर में भी यही समस्या चल रही है। खाने और सही समय पर खाने के संदर्भ में आज वहां पर क्या घटना घटित हुई, चलिए सुने इस प्रहसन में, जिसे लिखा है सुमेधा अग्रश्री ने। भाग लेने वाले कलाकार हैं संज्ञा, अनीश और सुमेधा। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो रसोई से बाहर कर दिया है। बोल रही है सरप्राइज है। सरप्राइज? मतलब धीरज रखना पड़ेगा। और वही नहीं रखा जा रहा है मम्मी जी। थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मांग ला ना, पता तो चले जो पक रहा है वो ढंग का भी है कि ऐसी हवा बना रखी है उसने। ये खुशबू नाक में घुस घुस के पेट में हलचल मचा रही है मम्मी जी। हाँ तो जाकर ले आना थोड़ा सा। मुझे भगा देगी, आप ही मांगिए ना। हट नालायक। और कितना समय लगेगा भाई? बारात जाने के बाद पत्तल लगेगी क्या? अरे हम आकर मदद करें क्या? कोई जवाब नहीं, कोई सुनता ही नहीं है तेरी। वो मैं तो कह रहा था, आप ही बोलिए। क्रांति, ओ क्रांति। मम्मी जी कोई जवाब नहीं। चुप रहे, देख कर आती हूँ। गुड्डू, हे गुड्डू, जल्दी आ इधर आ। क्या हुआ? अरे अरे क्रांति को क्या हो गया? फर्श में क्यों लेट गई हो? अरे लेटी नहीं है नालायक, चक्कर खाकर गिर पड़ी है। चक्कर? चल चल पकड़, बाहर लेकर चले इसको। अरे पंखा चला दे, पानी लेकर आ, चल जा, चल जल्दी जा, भाग के आ जा। डॉक्टर को फोन करूं क्या मम्मी जी? कमजोरी के कारण चक्कर आया होगा इसको। फिर तो ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। मुंह से ढंग से खाओ तो बोतल से खुराक देने की जरूरत ही ना पड़े। सुन, पानी में नींबू नमक डाल देना। अरे
जा ना, खड़े खड़े क्या ताक रहा है? हाँ 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 मम्मी जी। मैं ठीक हूँ मम्मी जी। ठीक है, तो फिर धरती पर क्यों लौट रही थी? प्रणाम करने के लिए? पता नहीं क्यों सिर घूमने लग गया था। बड़ा घुमक्कड़ है तेरा सिर। क्या मम्मी जी? सिर्फ घूमता ही रहता है या ये सिर खाता भी है? कौन सिर खाता है मम्मी जी? तू। हैं? अरे तू सिर खाता है मेरा, और बहू तू भी। अब मैंने कहाँ कुछ खाया? हाँ, अब आई सही बात पर। सुबह से इधर उधर लगी हुई है। 12 बजने को आए, अभी तक कुछ खाया नहीं ना? अब खाना पीना नहीं खाएगी तो सर ही खाकर काम चलाएगी ना? सुबह चाय तो पी थी। वाह 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 वाह, चाय में अमृत घोल कर पिया था बेटा, तो सारी जरूरतें पूरी हो गई तेरी। अरे मम्मी जी आप भी ना। क्रांति तुम ये नींबू पानी पियो। हाँ पियो पियो। सुबह 1 कप चाय पी थी तो 12 बजे तक चल गया। अभी 1 गिलास नींबू पानी पी ले, शाम तक चल जाएगा। इस तरह राशन बचा बचा कर तो हम जल्दी ही मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। तुम दोनों मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? मैं वही तो कह रही हूँ जो तू कर रही है। मम्मी जी जरा टेढ़े ढंग से कह रही है, पर बात तो सही कह रही है क्रांति। सुबह हमें फल काट कर दिए थे, 2 टुकड़े खुद खा लेती। सोनू को बादाम खिला रही थी तो 2-4 खुद खा लेती। सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही थी, चाय के साथ वही ले लेती। सुबह बैठकर खाने का समय नहीं होता तो फिर चलते फिरते भीगे चने खा लेती। आप दोनों तो मुझ पर चढ़ाई ही करने लगे। समय पर खिलाना ही नहीं, खाना भी जरूरी है। पता है मुझे। यही तो समस्या है, जिन्हें ना पता हो उन्हें पता करवा दें, जिन्हें सब कुछ पता है उन्हें कोई कैसे पता करवाए। पते की बात कही मम्मी जी आपने। बघेल भैया ने कहा था ना, सही खाना सही समय पर खाना। ये बात उन्होंने बस मेरे लिए नहीं, सबके लिए कही थी। औरतें अपने खाने पीने में लापरवाही करती हैं, इसीलिए उनके एनीमिक होने का रेट इतना ज्यादा है, समझी? बघेल भैया वो कौन सी रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे कि हर 10 में से 3 औरतों में खून की कमी है? हाँ क्रांति, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मम्मी जी को देखो, अपना ध्यान खुद रखती है कि नहीं? जब से बीमार पड़ी थी उसके बाद उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, समय समय पर खुद ही कुछ न कुछ खाती रहती हैं। तू कहना चाहती है कि मैं खबड़ी हूँ, दिन भर खाती रहती हूँ? नहीं, मैं कहना चाहती थी कि मुझे भूख लगी है। और मुझे भी। वो खुशबू अभी भी नाक के आसपास मंडरा रही है। उसे खून की कमी होने की आशंका है और तुझे भूख की पड़ी है। मम्मी जी, खून की कमी भले हो जाए, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। बस बस, बातों से पेट भर ले। सुबह से क्या पका रही है, वो खिलाएगी भी कि नहीं? बस अभी लेकर आती हूँ मम्मी जी। तू बैठ गुड्डू, तू फटाफट लेकर आ 2 प्लेट। अरे क्यों मम्मी जी, आप नहीं खाएंगे क्या? अरे नालायक, हम दोनों के लिए। ठीक है, अभी लाया, तीनों के लिए। खुशियों के दिन फिर से लौटेंगे, प्यार के पल छिन फिर से लौटेंगे, फिर बागों में फूल खिलेंगे, फिर राहों में दीप जलेंगे, फिर पंछी आंगन चहकेंगे, फिर साजों पे सुर लहकेंगे, हर आंसू हर आह पे भारी उसकी मेहर का सदका होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जी हाँ, सब अच्छा होगा। लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, वापस आ सकता है। इसलिए रखें 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद ज़रूरी।
तभी सब होगा अच्छा। अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 से प्रस्तुत है कोरोना कॉलिंग। हमारे एंकर अरुण पांगे कर रहे हैं कोरोना बनकर कुछ लोगों से बातचीत। आइए सुने कहाँ पहुंची उनकी कॉल। हेलो हेलो जी, राजेश्वरी जी बोल रही हैं? जी जी नमस्ते, मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। कौन? मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपको किससे काम है? मुझे राजेश्वरी जी से काम है। आप बोल रही हैं? जी मैं ही बोल रही हूँ, पर मुझे आपसे कोई काम नहीं। मैं भी आपके पास नहीं आना चाहता, इसलिए मैंने कॉल की। ओह, मैं खुद आपसे नहीं मिलना चाहती। मैं भी आपके पास नहीं मिलना चाहता, पर इसके लिए आपको ना कुछ सावधानी बरतनी होगी, तब मैं फिर आपसे नहीं मिलूंगा, फिर आपके पास मैं नहीं आऊंगा। जी जी बिल्कुल, बताइए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं मेरे से नहीं मिलने के लिए? मैं सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ। अरे वाह। और बॉडी को अपने पूरे ढकते चलती हूँ, लोगों से दूर रहती हूँ। फिलहाल अभी 6-7 दिन से मैंने किसी से कम्युनिकेशन नहीं बनाया, ना किसी से मिला अभी तक। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो भरपूर अवेयर हैं, तो आप फिर लोगों को भी अवेयर कीजिए। जी बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग अभी बहुत जरूरी है जी। तो अगर जरूरत पड़ भी रही है तो लोगों से निश्चित दूरी बनाकर रखें। जी जी ठीक है, कोई बहुत जरूरी काम होता है तो हमको तो लोगों से मिलना ही पड़ता है, पर फिर भी आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें और उसके बाद फिर आप बातचीत भी करें, आप मास्क का यूज करें, तो फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। हाँ, आप मेरे पास आइए भी मत। पर कुछ लोग है ना, मेरे बारे में कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं, तो प्लीज आप उन अफवाहों पे ध्यान मत दें। जी। और वैसी कोई अफवाह फैलाए भी ना। सर बताइए कैसी अफवाह फैला रहे हैं आपके बारे में? अरे कोई कुछ भी अफवाह फैला रहा है। मैं ऐसे बोलते हैं कि मैं जिसके पास आता हूँ वो तुरंत मर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, चल फिर नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है। मैं तो अगर आ भी गया तो आप पहले तो जाइए, हॉस्पिटल जाइए, अपना चेकअप कराइए। फिर अगर वो डॉक्टर अगर बोले कि हाँ मैं आपके पास आ गया हूँ, तो फिर वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आप फिर ठीक हो जाएंगे। पर मुझे जहाँ तक पता है कि अगर कुछ लगता है हमें, अगर फीवर लग रहा है या सर्दी खांसी कुछ लग रहा है, तो जाके पहले डॉक्टर से चेकअप कराना, तो फिर उसके बाद हमको कुछ पता चलता है। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर कर ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी सीजन खराब चल रहा है ना मैडम, तो वो तो ऐसी नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो जा रही है। जी। और नॉर्मल सर्दी खांसी में भी लोग मेरे को ब्लेम कर देते। देखो ना, मैं तो बेचारा सीधा साधा, सब मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। जी। तो ये ना अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए प्लीज आप, और लोगों को भी ना बोलिए कि अफवाहों पे ध्यान न दें और अवेयर रहें। हम अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 से बात कर रहे हैं, अरुण। तो आप भी अपना संदेश सब तक पहुंचा सकती हैं हमारे रेडियो के माध्यम से। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बस यही बोलना चाहूंगी, लोग जो है सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैला रहे हैं वो सारी चीजें बंद करें। मतलब जो चीज है, सच है, वो सारी चीजें लोगों तक पहुंचाएं। मास्क यूज करने बोले, सैनिटाइजर। तो राजेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 दुआ करता है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम की आज की इस चौथी कड़ी से अब हमको दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई बातों और जानकारियों के साथ। नमस्कार। रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।